छोटे से गांव में राम और सरिता अपने दो बच्चों राजू और गुड़िया के साथ रहते थे। राजू और गुड़िया इतने शैतान थे कि उनकी हरकतों से कोई भी चैन से नहीं रह पाता था। कभी राजू अपने दोस्त के बस्ते में मेंढक डाल देता, तो कभी गुड़िया अपनी गुड़िया के कपड़े फाड़कर बिल्लियों को पहना देती। उनकी हरकतें सिर्फ पड़ोसियों को ही नहीं, बल्कि राम और सरिता को भी परेशान कर रही थीं। दोनों दिन रात यही सोचते रहते कि इन बच्चों को कैसे सुधारा जाए। एक दिन सरिता ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन बच्चों को हमारी तकलीफ का एहसास दिलाने का कोई तरीका निकालो। हमारी बात तो ये सुनते ही नहीं है, अब तो बस आप ही कुछ कर सकते हैं। राम ने भी सरिता की बात में हामी भरते हुए कहा, इनकी शैतानियों से तो हमारा जीना हराम हो गया है। अगली सुबह जब राम और सरिता जागे तो कुछ अजीब महसूस हुआ। दोनों का शरीर छोटा हो गया था और वे खुद बच्चों में बदल गए थे। उनकी आवाज पतली और हाथ पैर छोटे हो गए थे। पहले तो वे घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अब मौका था राजू और गुड़िया को सबक सिखाने का। मस्ती का दौर शुरू हुआ। राम और सरिता ने बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह राम ने चुपके से राजू की स्कूल की कॉपी में पानी गिरा दिया। राजू जब पढ़ने बैठा तो उसकी कॉपी गीली हो चुकी थी। वह गुस्से से बोला, ये किसने किया? राम ने मासूम बनते हुए कहा, पता नहीं, शायद हवा से गिर गया होगा। इसके बाद सरिता ने गुड़िया की सबसे पसंदीदा गुड़िया का सिर तोड़कर अलग कर दिया। गुड़िया जब गुड़िया को देखकर रोने लगी तो सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो खेल खेल में हो गया, तुम इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो? राम और सरिता की शैतानियां यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब राजू और गुड़िया सोने गए तो राम ने जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और सरिता ने बाल्टी लेकर दीवार पर बजाना शुरू कर दिया। राजू ने चिल्लाकर कहा, मम्मी पापा पापा, हमें नींद नहीं आ रही है, आप लोग सो क्यों नहीं जाते? राम ने जवाब दिया, अरे नींद तो हमें भी नहीं आ रही, चलो मस्ती करते हैं। बच्चों की हालत खराब होने लगी। धीरे धीरे राजू और गुड़िया की परेशानी बढ़ने लगी। सुबह जब राजू को स्कूल जाना होता तो राम उसका जूता छुपा देते। गुड़िया के खिलौने हर दिन टूटने लगे। एक बार जब राजू ने कहा कि उसे पिज्जा खाना है तो राम ने जवाब दिया, पैसे नहीं हैं, आज सिर्फ खिचड़ी खाओ। पैसे की किल्लत का एहसास राजू और गुड़िया को पहली बार हुआ। बच्चों की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजू ने गुड़िया से कहा, माँ पापा हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, अब तो उनकी शैतानी सहन नहीं होती। गुड़िया ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, लगता है हम भी जब उन्हें परेशान करते थे तो उन्हें ऐसा ही लगता होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने राम और सरिता को उनके कमरे में बंद कर दिया। अंदर से राम और सरिता पहले तो जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी, उनका दिल पिघल गया। राजू और गुड़िया दरवाजे के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। वे कह रहे थे, माँ पापा, हमें माफ कर दो, हमें अब समझ आ गया है कि हम आपको कितनी परेशानी देते थे। अब हम आपकी बात हमेशा मानेंगे। राम और सरिता का मन भर आया। तभी भगवान ने अपनी कृपा की और वे वापस अपने असली रूप में आ गए। अब परिवार में न कोई झगड़ा था, न कोई परेशानी। राजू और गुड़िया ने अपनी शैतानियां कम कर दी और राम और सरिता ने भी बच्चों के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना शुरू कर दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर इंसान को अपने परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें।